हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। और बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ जब भी कोई नए वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप सब लोग भूल जाएंगे। तो हम अपना यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और बच्चों, आज मैं बताऊंगा कैसे हम अपने हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को हम नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने हेडिंग डाली है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है इसमें, इन ऑर्डर टू नेम हाइड्रोकार्बन्स बाय आयोपिक मेथड। आयोपिक की फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, आएगी। वैसे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को मैंने यहाँ पे भी बता दिया, नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं नेमिंग को। और कैसे करते हैं ये, आयोपिक नेम। आयोपिक की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन 1958 में बच्चों इन लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के नाम दिए थे जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो उनके 2 नेम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से जैसे बच्चे हैं जिनका घर का नाम अलग होगा और स्कूल का नाम अलग होगा। ठीक है, तो जो आयोपिक नेम है वो ऑफिशियल नेम है। ठीक है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और मैं बता दूंगा इनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आयोपिक नेम है। और आयोपिक नेम ही आपसे पूछा जाएगा। तो वही है, देखिए, इन ऑर्डर टू नेम हाइड्रोकार्बन्स बाय द आयोपिक, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1958 में ये बनी थी। ठीक है, वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमें कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखने होंगे, याद रखने होंगे इनकी नेमिंग करने से पहले। जैसे अगर बच्चों किसी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मिथ। ठीक है, तो ये मीथेन भी हो सकता है और मीथेन ही होगा, क्योंकि इसमें जो जब एक ही कार्बन है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो होंगे नहीं। तो अगर एक कार्बन एटम है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मीथेन। अब बच्चों आगे आपके अगर किसी में 2 कार्बन एटम है तो उससे पहले हम लगते हैं इथ। अब 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो इथेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो वो इथीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इथाइन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम नेमिंग करते चले जाएंगे। ये 1 के लिए 1 कार्बन एटम, अगर 2 कार्बन एटम है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 हैं तो बट। लेकिन इसको कैसे आप रीड करते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। जैसे 4 एटम हो गए और सिंगल बॉन्ड हम उसको बोलेंगे ब्यूटीन। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो वो ब्यूटीन हो जाएगा और ब्यूटाइन हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड यानी। ठीक है, तो लेकिन बट को जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो बट होगा, उसको रीड कैसे करेंगे, ब्यूट। ऐसे कर स्टार्ट 5 है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, पेंट से। हेक्सा, हेप्टा 7, ऐसी ऑक्टा 8, नॉन 9 के नहीं आ जाएगा, और डेका, इसको रीड करते हैं डेक। और ये हो गया अगर आपके 10 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग किससे होगी, मिथ, इथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्सा। जैसे जैसे कार्बन एटम आपके बढ़ते जा रहे हैं, नेमिंग आपकी बदलती चली जा रही है। ठीक है, तो 8 है तो ऑक्टा हो जाएगा, 9 है तो नॉन हो जाएगा, और अगर 10 है तो डेक हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई आपकी, जब आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जब कार्बन एटम आप देखेंगे अपने हाइड्रोकार्बन के अंदर 1 है या 2 हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले को बता चुका हूँ मैं, और उसके एंड में आता है एन, यानी अल्केन हो जाएंगे वो। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बता चुका हूँ ये भी। अब इनके ये क्या होती है, अल्कीन और अल्काइन, यानी एंड में इन और आइन आएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी हम आगे देखेंगे, हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम कैसे नेमिंग करते हैं। तो आप इसको नोट करते जाइए साथ साथ। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम देखेंगे नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को पता है वो होते हैं जिसमें कार्बन के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये तो बच्चों बहुत सिंपल है। देखिए, पहले हम देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट चेंज को कैसे हम नेमिंग करते हैं। स्ट्रेट चेंज मतलब उसमें कोई ब्रांच नहीं है। इसके बाद मैं नेमिंग बताऊंगा ब्रांच चेंज को कैसे हम नाम देंगे अगर हमारे कार्बन ब्रांच में है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सिंपल है बस, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो आता है वो आपका ब्रांच चेंज स्ट्रक्चर देंगे नेमिंग के लिए। तो देखिए, पहले हम देखते हैं, सबसे सिंपल है नेमिंग ऑफ मीथेन। CH4 एक ही कार्बन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसका फार्मूला लिखा और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा। बहुत ही सिंपल है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन हमने सिंगल बॉन्ड से शो कर दिए, चारों वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो गई। तो इसका आयोपिक नेम क्या होगा, आयोपिक नेम इसका मीथेन होगा बच्चों। और मैंने बताया था हर हाइड्रोकार्बन के 2 नेम है, एक कॉमन नेम है और एक आयोपिक नेम है। तो आयोपिक नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका आयोपिक नेम मीथेन हो जाएगा और कॉमन नेम भी इसका मीथेन ही होता है। ठीक है बच्चों।
अब देखिए हम देखते हैं नेमिंग ऑफ C2H6। और आपको पता है अगर हमें कार्बन एटम पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम आसानी से निकाल लेंगे। सैचुरेटेड यानी अल्केन्स होते हैं, और अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो अब देखिए नेमिंग ऑफ C2H6। सैचुरेटेड है, पहली मैंने हेडिंग डाल दी है, तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखिए C2H6 का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने बनाया, 2 कार्बन लगा दिए और इसमें इसकी दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसके इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और 6 का 3 और 3, ठीक है 6 कार्बन हो गए। अब देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला तो ये हो गया। आयोपिक नेम इसका इथेन ही होता है। मैंने बताया था जब 2 कार्बन लगेंगे तो इथ होगा, इथ, और सैचुरेटेड है तो एन लग जाएगा क्योंकि ये अल्केन है। तो क्या बन गया, इथ, ETH इथ प्लस एन, इथ प्लस एन। ठीक है, क्या बन गया, इथेन। ऐसे ये बन गया मिथ, METH मिथ, और ANN मिथेन। ठीक है, और कॉमन नेम भी बच्चों इसका इथेन ही होता है। और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बच्चों इसका हम लिखते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा बहुत। कंडेंस मतलब अपने कॉम्पैक्ट कर दिया इसको, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें देखिए CH3 है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन एटम है, तो लिखने का तरीका क्या है, CH3 CH3। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देगा इसमें। तो ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेमिंग ऑफ C3H8 यानी कि 3 कार्बन हो गए, तो 3 वाला मैंने बताया था क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले जो लिस्ट करवाई थी, वो प्रोपेन, प्रो होता है, प्रोप लगता है, प्रोपेन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो C3H8 का देख लीजिए स्ट्रक्चरल फार्मूला, आप जगह कम थी यहाँ लिख लीजिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और आयोपिक नेम प्रोपेन। ठीक है, PROP प्रो यानी 3 कार्बन है और एन हमने इसमें ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये प्रोपेन। तो बच्चों इसका आयोपिक नेम भी प्रोपेन है और कॉमन नेम भी प्रोपेन है। और इस कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा आप, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले CH3 1 कार्बन है 3, फिर बीच वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन नहीं आएगा, कार्बन से शुरू करते हैं बच्चों। ये कन्वेंशनली हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, CH3 CH2 फिर CH3। ठीक है, CH3 CH2 और फिर CH3, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। और देखिए बच्चों, अब आपका ब्यूटेन आ गया, यानी 4 कार्बन एटम हो गए, तो इसमें हाइड्रोजन एटम 10 हो जाएंगे, CnH2n+2 से निकाल लेंगे हाइड्रोजन एटम। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले चारों कार्बन एटम आप स्टेट चेंज में लगा दिए, बाकी आप हाइड्रोजन इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दियर वैलेंसी कनेक्ट कर दिए, अटैच कर दिए सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको मैंने बताया था बट लगता है, बट लेकिन इसको पढ़ते ब्यूट पढ़ते हैं, बट प्लस एन, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन। और इसका कॉमन नेम होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ शायद, एन ब्यूटेन, और एन स्टैंड फॉर नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि स्टेट चेंज में है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और बच्चों अभी मैंने बताया था इसके 2 होते हैं आइसोमर, उसमें जब मैंने पढ़ाया था ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो इस जो वो ब्रांच में आ जाएगा, उसकी नेमिंग हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल स्टेट चेंज का मैं बता रहा हूँ आपको कैसे नाम करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसका जो कॉमन नेम हो गया वो एन ब्यूटेन हो गया, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। और इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया, बहुत ईजी है, सीधे देखिए CH3 फिर CH3 फिर CH2 फिर CH3, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया इसका बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं नेम ऑफ C5H12, इसका मैंने बना के एक दफ़ा बता दूंगा आपको, टाइम भी बच जाएगा उसमें। C5H12 में फिर वही करते हैं हम कि पहले आप 5 कार्बन एटम को स्टेट चेंज में लगा दिए, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत इजी है। मैं फिर कह रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा वो इतना इजी नहीं होगा। आपके जो नेक्स्ट अब जो सेक्शन में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चरल, जिसमें ब्रांच चेंज आ जाएगी, स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी कार्बन केस में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लिए फिर भी इसको, तो 1 2 3 4 5 आ गए, बाकी हम अपने हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3, ये कंप्लीट हो गई इसकी वैलेंसी। ईच कार्बन एटम की वैलेंसी हमें सारे की कंप्लीट करनी है, 1 2 1 2 3 4, इसकी कंप्लीट हो गई, 1 2। तो जब भी आप बनाएं स्टेट चेंज तो पहले कार्बन की स्टेट चेंज बना लें, लिंक कर दें एक दूसरे कार्बन एटम्स को। ठीक है बच्चों, हर कोई भी कार्बन है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है।
तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। तो पहले आपने पाँचों कार्बन एटम स्टेट चेंज में ज्वाइन कर दिए सिंगल बॉन्ड से, और बाकी आपने 12 हाइड्रोजन एटम इसमें अटैच कर दिए। और देखिए सारे कार्बन एटम की वैलेंसी, इसको देखी जाए, इसको सबकी कंप्लीट हो रही है। इसका आयोपिक नेम हो जाएगा, क्योंकि 5 ही तो पेंट लगाते हैं तो पेंटेन हो जाएगा। तो आयोपिक नेम लिख लीजिए इसका, और कॉमन नेम इसका हो जाएगा आपका एन पेंटेन, क्योंकि इसके भी दूसरे स्ट्रक्चरल फार्मूले पॉसिबल हैं। क्योंकि ठीक है, मैंने बताया था आपको 1, 2 और 3 अगर कार्बन एटम होते हैं तो उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, लेकिन 4 से स्ट्रक्चरल फार्मूले यानी आइसोमर्स से शो करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रांच का भी इसका बताऊंगा, ब्रांच में जब ये आएंगे, जब ये वाला फार्मूला हम ब्रांच में लिखेंगे तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो ये स्टेट चेंज का ही चल रहा है, एन हो जाएगा, जो भी स्टेट चेंज होते हैं उसको हम एन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एन पेंटेन। ठीक है, इसको कंडेंस फार्मूले में भी लिख लीजिए आप, बहुत सिंपल है, CH3 CH2 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 1 2 3 4, और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। ठीक है बच्चों, 1 2 3 बीच में आ रहे हैं CH2 CH2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आप इसको पॉज करके नोट कर लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर ब्रांच आ जाती है हमारे स्ट्रक्चर में तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे हम नेमिंग करते हैं अपने ब्रांच स्ट्रक्चर जब हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन्स का, यानी जब कार्बन आइटम हमारे ब्रांच में अटैच होंगे तो हम कैसे उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, याद रखने होते हैं। और बच्चों यही इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा इससे पहले जो हमारे कार्बन आइटम्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अटैच थे, लिंक थे एक दूसरे से। तो सिंपली अगर एक ही कार्बन है तो हम मीथेन कह रहे थे, 2 कार्बन अगर हमारे स्ट्रेट चेन में है तो हम उनको क्या बोल रहे थे, ईथेन। फिर हमने 3 को देखा तो प्रोपेन, 4 ब्यूटेन। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल था, बस आपको एक आइडिया देना था, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है नॉमेनक्लेचर की, यानी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। लेकिन बच्चों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जब आपका जो हम हाइड्रोकार्बन देखेंगे उन हाइड्रोकार्बन्स की हम नेमिंग करेंगे जब हमारे कार्बन जो है वो अटैच होंगे किसमें, ब्रांच में। तो वही मैंने हेडिंग डाली है, आयोपिक नॉमेनक्लेचर कह लिए या आयोपिक नेम के लिए, आयोपिक नेम्स भी बोलते हैं और नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं इसे बच्चों, फॉर ब्रांच चेंज स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड से आप समझिए कि अभी जो है हमारा कार्बन जो है एटम है उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए रूल 1 क्या कहता है, द लॉन्ग, अभी बेटे मैं आप लोगों को इसको इन सारे रूल्स को एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा 2-3, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या है रूल 1, द लॉन्गेस्ट chain of carbon atom in the structure of the compound to be named is found first। तो सबसे पहले हमें क्या, इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना हाइड्रोकार्बन के फार्मूले की हेल्प से, तो हम उसमें ये फाइंड आउट करेंगे सबसे लंबी स्ट्रेट चेन कौन सी है कार्बन की। ठीक है, तो वो ये द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड टू बी नेम्ड इज़ फाउंड। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि स्टेट चेन में कितने आपके कार्बन आइटम आ रहे हैं। द कंपाउंड इज़ देन नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन, यानी कि जो स्टेट चेन में आएगा वही हमें नेम, जैसे अगर 3 हमारे पास अगर 4 कार्बन आइटम है किसी कंपाउंड में, यानी ब्यूटेन है, और हम पहले ये देखेंगे कि स्टेट चेन में कितने कार्बन हमारे अटैच है। ठीक है, अगर 3 स्टेट में आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन मतलब उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब यही है, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल से इसको। द कंपाउंड इज देन नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन हाइड्रोकार्बन विच क्रॉसपॉन्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और ये कहलाएगा आपका दिस इज कॉल्ड अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, तो रूल 2 देखिए बच्चों क्या है, द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ साइड चेन, यानी कि ब्रांच नेम सेपरेटली एज मिथाइल और इथाइल। तो बच्चों ये क्या होता है आपका, जो मिथाइल और इथाइल या प्रोपाइल है वो कैसे बनता है, हम जो मेन हमारा जैसे मीथेन है उसमें CH4 4 हाइड्रोजन होंगे, तो अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। तो मैंने लिखा है जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन कम कर गया तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपका C2H6 है आपका, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5, तो ये क्या बन गया, इथाइल। ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये हमारे कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं। क्या लिखा है मैंने, द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ साइड चेन,
साइड चेन यानी ब्रांच में अगर आ जाता है आपका अल्काइल ग्रुप तो हम उसको अलग से नेमिंग करते हैं, नेम सेपरेटली एज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है। अब देखिए थर्ड रूल देखिए, द कार्बन, ये बेटे अभी एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएंगे, अभी बस आप इसको लिस्ट कर लिए क्योंकि ये माइंड में होना ज़रूरी है, इन्हीं को रूलों को फॉलो करके हम नेमिंग करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कार्बन एटम होगी जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट द अल्काइल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये रूल ये कहता है कि अगर अल्काइल ग्रुप हमारा लगा हुआ है, यानी अल्काइल में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिथाइल या इथाइल ही मिलेगा, इससे आगे आपका नहीं है सिलेबस में। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस ग्रुप को हम कम से कम नंबर दें। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे। अब देखिए रूल 4 क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज़ अटैच्ड। और जो पोजीशन होती है अल्काइल ग्रुप की हम कैसे बताते हैं, जिस कार्बन एटम से वो अटैच होगा उसका नंबर बताएंगे कि किस कार्बन एटम से ये अटैच है। अच्छा रूल 5 देखिए, द आयोपिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय राइटिंग द क्या है पोजीशन एंड नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इथाइल जो आपका अल्काइल ग्रुप है उसको पहले नाम देंगे और जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका बाद में आएगा। देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल देखिए, तो C4H10 है। अच्छा आपको पता है कि ना तो इस ब्रांच चेंज C1 के नहीं होगा, ना C2 के नहीं होगा, ना C3 ना C3 के नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने शायद आइसोमर जब पढ़ाए थे बताया था पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, जब ब्रांच चेंज स्ट्रक्चर कहाँ से मिलते हैं, या चार से ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे तभी आपका ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए इसका C4H10 का तो हम सिंपल देख चुके हैं, स्ट्रेट चेंज वाला सिंपल हम ब्यूटेन कह रहे थे, या एन नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, उसका आयोपिक नेम ब्यूटेन था, और जो आपका कॉमन नेम था वो क्या था, एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब ये आ गया आपका किसमें, स्ट्रक्चर में आ गया, मतलब ब्रांच में आ गया। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका है, C4H10 का ही, लेकिन इसमें और स्ट्रेट चेन में क्या फ़र्क था, उसमें चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में थे, अब इसमें एक कार्बन क्या आ गया, ब्रांच में आ गया। तो बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर है हमारा C4H10 का। ठीक है, ये तो सिंपली आप बना लेंगे, 3 कार्बन हमने अटैच कर दिया और 1 कार्बन हमने ब्रांच में लगा दिया। इसी कंडेंस फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि नंबरिंग नेमिंग करने में आसानी हो जाती है। देखिए बच्चों अब हम पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या था, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, आप पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, कि हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी थी कार्बन एट, सबसे लंबी चेन कौन सी, जो स्ट्रेट चेन, अगर ब्रांच स्ट्रक्चर आता है तो उसमें हम स्ट्रेट चेन देखेंगे कार्बन आइटम की कौन सी है। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेट चेन है वो कौन सी है, 1 2 3। ठीक है, तो हमने अगर नंबरिंग करी इसकी तो ये हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो तब भी सेकंड कार्बन पे ही आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था ना, अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है मिथाइल इथाइल, क्या है सेकंड, ये क्या आएगा सेकंड रूल, द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज अ साइड चेंज ब्रांच नेम सेपरेटली एज, ये वाला नहीं, ये है द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज आर नंबर इन सच ए वे दैट द अल्काइल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अब हम क्या नंबरिंग कर, पहले तो हमने स्ट्रेट चेंज देख ली, अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आपका जो अल्काइल ग्रुप है CH3 प्रेजेंट उसको मिनिमम नंबर कैसे दे सकें। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी सेकेंड नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हैं 1 2 3 तब भी आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप ऐसे मूव करें लेफ़्ट टू राइट, चाहे आप राइट टू लेफ्ट आएँ, तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। तो बच्चों इसको हम कैसे नाम कर देंगे, कैसे नेम दे देंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कौन सा हो जाएगा, जो बिल्कुल जिसमें जो कार्बन एटम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में अटैच है। ठीक है, तो 3 कार्बन एटम हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। तो ये इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा हो गया, प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो हम नाम कैसे कर देंगे इसका, 2 मिथाइल डैश दे देंगे, मिथाइल 2 मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है,
और इसका भी सेम ही है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है बच्चों। और इसका जो शायद कॉमन नेम मैं बता चुका हूँ, इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। और बच्चों इसमें कुछ भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है सही से कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना है, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप स्ट्रेट चेन देख लें, कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन कौन सी है, और फिर क्या देखते हैं, अगर उसमें कोई अल्काइल ग्रुप है तो हम कोशिश करते हैं कि अल्काइल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, अगर आप किस तरह से भी मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करें या राइट टू लेफ्ट मूव करें, तो आपको सेकंड कार्बन एटम पे ही जो है मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप मिल रहा है। तो अल्काइल ग्रुप है कौन सा, मिथाइल है। CH4 में से एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आप चाहो तो स्मॉल m से कर लो इसको, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, METH मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सेकंड कार्बन एटम पे अटैच है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लिए। देखिए बच्चों अब हम देखते हैं C5H12 का। तो बच्चों C5 में यानी कार्बन आपके 5 हो जाएंगे और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जनरल फार्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब स्ट्रक्चर में देखिए सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के क्या करेंगे, कंडेंस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, ठीक है। जैसे कार्बन पे यहाँ पे CH के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, फिर एक हाइड्रोजन है CH2 CH3, और एक आपने देखा ब्रांच में आ गया आपका एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल है। तो बच्चों देखिए अब इसमें कैसे, मैं फर्स्ट स्टेप क्या था, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। हमने देखा 1 2 3, तो 3 ही आ रहे हैं इसमें तो, ठीक है। अगर हमने यहाँ देखा 1 2 3 4, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, यानी 4, यानी कि इसका जो पेरेंट वो होगा हाइड्रोकार्बन, वो कौन सा होगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। 4 आ रहे हैं तो ब्यूटेन, यानी ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका पेरेंट जो होगा वो ब्यूटेन होगा। तो देखिए अगर हम नंबरिंग करते हैं बच्चों इसमें, तो अगर मैं इधर से करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा, और हम कोशिश ये करते हैं क्या, जहाँ पर हमारा स्टेप पड़ेगा, रूल पड़ेगा, जहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप होता है उस कार्बन एटम को हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 1 1 2 3 4, ठीक है। हम लेफ़्ट टू राइट गए तो सेकंड नंबर पे, सेकंड कार्बन पे हमारा जो है मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका नेमिंग क्या कर देंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप का पहले हम पोजीशन बताते हैं, किस कार्बन पे एटम पे हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच है, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम आता है, और फिर पेरेंट जो हमारी स्ट्रेट चेन हमारी कार्बन एटम है उसका हम नेम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आयोपिक नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका जो वो है कॉमन नेम वो होता है आइसोपेंटेन, ठीक है बच्चों। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इधर से भी नंबरिंग करें, चलिए इधर से नंबरिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 2 3 4, तो इधर से भी लॉन्गेस्ट चेन हमें 4 की मिल रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हमें मिल रही है 4 की, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे नेमिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो थर्ड कार्बन एटम पे हमारा अल्काइल ग्रुप आ रहा है, और रूल क्या कहता है कि हमें जहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन एटम पे है उसको हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो ये जो होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। तो करेक्ट नेम क्या होगा इसका, ये हो जाएगा। तो ये बच्चों थोड़ा सा रूल आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये आपके। देखिए इसका एक और स्ट्रक्चर देखिए, C5H12 को ये ऐसे स्ट्रक्चर में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। यानी कि ये भी ब्रांच है, यानी 2 कार्बन एटम अब ब्रांच में आ गए। तो इसको कंडेंस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, पहले देखिए CH3 लिख लिया, फिर C, फिर इसके साथ CH3 और CH3, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा बनाना आपको, ठीक है। और फार्मूला तो मैंने लिख ही दिया है। अब बच्चों देखो अगर हम नंबरिंग करते हैं इसकी, तो 1 2 3, चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, तो आपको जो है 3 ही कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल यही था कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, स्ट्रेट चेन देखनी है कार्बन एटम की। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन का, यानी इसका पेरेंट कौन होगा, प्रोपेन होगा। तो अब देखिए इस पे बच्चों चाहे इधर से जाए चाहे इधर से आए, आपको जो है सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल वो अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं बच्चों, क्या है, 2 हैं। यानी इस कार्बन एटम पे एक ये वाला हो गया मिथाइल, एक ये वाला मिथाइल हो गया। अब इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे,
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या नेमिंग हुआ उसकी? टू क्या बता रहा है? 2,2 दो बार क्यों लिख रहे हैं हम? इस वजह से लिख रहे हैं कि हम इससे ये शो कर रहे हैं कि सेकंड कार्बन एटम पे दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, तो आप खाली अगर ऐसे लिख देंगे 2 डाइमिथाइल METHY, अगर आपने ऐसे लिख दिया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप हैं तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा। और ये क्या शो कर रहा है फिर बता रहा हूँ मैं, 2,2 ये शो कर रहा है कि सेकंड कार्बन एटम के पे आपके दोनों जो हैं मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, या अल्काइल ग्रुप जो भी है, तो हो सकता है यहाँ पर इथाइल होता, तो फिलहाल तो आपका मिथाइल ही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2,2 क्या शो कर रहे हैं कि सेकंड कार्बन एटम पे दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, और डाई का मतलब 2 हो गया, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और बच्चों इसका जो ये तो आयोपिक नेम हो गया, ये आपका आयोपिक नेम हो गया, और इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? आयोपिक नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आयोपिक नेम लिखना आना चाहिए, कैसे हम अपने हाइड्रोकार्बन्स का सैचुरेटेड का आयोपिक नेम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों मैंने आपको दो तरीके बताए थे, विच वन कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड विच वन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो आपके हो जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आपको जनरल फार्मूला आप तीनों का याद रखिएगा। सैचुरेटेड का भी CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड के दो हैं आपके पास। ठीक है, डबल बॉन्ड का होता है CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड का होता है CnH2n-2। तो इन जनरल फार्मूले से आप टैली करके रिलेट करके आप अपना बता सकते हैं कि आपका ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूले से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने डाला है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि कंटेन कर रहा है कौन सा? डबल बॉन्ड, और इसका जनरल फार्मूला भी दोबारा लिख दिया CnH2n। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं नेमिंग ऑफ C2H4, यानी दो कार्बन हैं आपके, दो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, बाकी चारों हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दिए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? अच्छा, आपको पता है हम अल्केन में से ही एन हटा के ईन और आइन लगाते हैं, YNE लगाते हैं। तो जब क्योंकि डबल है तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ENE लगा देंगे। वहाँ पे था डबल कार्बन वाला इथेन, तो ANE हटा के क्या लग जाएगा? ENE। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन, ETHEN, इथीन। ठीक है, और इसका कंडेंस फॉर्म भी लिख दिए मैंने। ठीक है, H2CCH2, ये लिखने का तरीका है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, बस ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं है इसका, बस आपने हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन दिखा दिए, इधर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन दिखा दिए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन को ले लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका आयोपिक नेम इथीन हो गया और कॉमन नेम इथिलीन हो गया। ठीक है, और देखिए अब देखिए नेमिंग ऑफ C3H6, अब 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन हो गए, लेकिन है डबल बॉन्ड, तो दो के बीच में दो कार्बन के किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसको कंडेंस फॉर्म में भी ऐसे लिख दिया। तो इसका आयोपिक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 है, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा? ये प्रोपीन। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका इतना ही है। अब हायर बेस है ये आपका, लेकिन हायर क्लासेस में इतना वैसा नहीं होता, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी देखनी पड़ती है, लेकिन आपके यहाँ ये थोड़ा सिंपल ही दिया हुआ है। और बच्चों आप देख ही रहे हैं इस यूनिट में कोई ऐसा अभी तक वो नहीं है जो मुश्किल लग रहा हो, और फिर भी अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर दिए, तो मुझे जैसी टाइम मिलता है तो मैं स्टूडेंट्स के आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो इजी है, बस थोड़ा सा ये है कि ये लेंथी यूनिट है, इसमें काफ़ी बड़ा सिलेबस दे रखा है इन लोगों ने, अभी आगे भी काफ़ी हैगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए। अब देखिए नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या जनरल फार्मूला होता है? CnH2n-2। तो बच्चों ये फार्मूला आपको जनरल फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो अब देखिए क्योंकि 2 कार्बन है तो किसी इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की हम नेमिंग सीख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दिया, ये 2 कार्बन ले लिए, मैंने पहले से बना दिया था ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। और ये पहले हम ये बना लेंगे 2 कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये दोनों हाइड्रोजन लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसी का कंडेंस फॉर्म ये हो जाएगा
ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा, यानी ए हटा के हम क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। ठीक है बच्चों, और इसका आयोपिक नेम इथाइन हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, एसिटिलीन हो जाएगा। एक और देख लिए बच्चों, 3 कार्बन एटम है यहाँ पर अब 3 कार्बन एटम है तो है ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई भी 2 कार्बन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो हमने 3 कार्बन देखे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये 3 है तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। ए हटा के हम वाई लगा देते हैं। ठीक है, क्या लग जाएगा, वाई। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपाइन। ऐसे 4 होंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा। 5 हो जाएंगे तो पेंटाइन बन जाएगा, एंड सो ऑन। और इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो है मिथाइल एसिटिलीन। तो आपको इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको आयोपिक नेम आना चाहिए, कैसे हम आयोपिक नेम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है।